ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। मैम। ओके। यस मैम। दिशा राजपूत, ठीक है, हम लगा देंगे क्लास के बाद। ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे, ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो हम सीधे आगे बढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू पढ़ लिए थे हम, कॉलन काइमा, है ना। परमानेंट टिश्यू में यस मैम। दो तरह का परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन है? सबकी माँ है ना। पैरन की माँ है, कॉलन की माँ है, स्क्लेरन की माँ है। ओके, हाँ, तो पैरन की माँ क्या करती है? ध्यान रखती है और फूड स्टोर करके रखती है। ओके, और ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। ये क्या होती हैं? ये माँ बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। इनके चारों ओर जो सेल वॉल होते हैं सिंगल लेयर के होते हैं, सिर्फ सेलुलोज के बने हुए होते हैं। और जो कॉलन की माँ है वो क्या करती है? बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, कॉल पे बात करती रहती है ना, कॉल पे बात करते रहती है। इनके पास दो लेयर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल है, और इनकी जो बीच बीच में जो लेयर है वो क्या है? थिक है। इस तरह का कहीं भी दिखेगा मतलब क्या है कि वो क्या है? कॉलन काइमा है, कॉलन काइमा। और कॉलन काइमा की वजह से ही आप पेड़ पे लटक लटक के झूल पाते हैं, है ना। यस मैम। फिर है स्क्लेरन के माँ। स्क्लेरन की माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और इनके अंदर बिल्कुल, ये बिल्कुल अंदर से क्या हो गई हैं? स्टोन लाइक, रिजिड हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में लिग्निन प्रेजेंट है। इनका दिल बिल्कुल क्या हो चुका है? भर चुका है ना, लिग्निन से भर चुका है इनका पूरा स्पेस। तो भाई ये दो तरह का होता है स्क्लेरन काइमा, फाइबर्स एंड स्क्लेरिस। फाइबर्स लंबे लंबे जो आपको कहाँ देखने मिलते हैं? नारियल के छिलके में, नारियल के छिलके में। और स्क्लेरिट्स कहाँ देखने को मिलता है? नारियल में, है ना। नारियल की जो खोपड़ी होती है ना, उसमें आउटर लेयर में बिल्कुल हार्ड स्टोन लाइक। तो नारियल में ही आपको दोनों तरह का देखने को मिल जाता है। तो ये सब हम पढ़ चुके थे बच्चे अच्छे से। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चे जाइलम क्या करता है? जालिम क्या करता है? पानी उठाता है, पानी उठाता है ना। और जालिम, जालिम के पास क्या क्या है? वेसल है। क्या है? वेसल है, पानी की गगरी, है ना, वेसल है। और क्या है? ट्रैकीड्स हैं। और क्या है? पैरनकाइमा है और फाइबर्स है। तो हमने क्या पढ़ा था? जाइलम क्या होता है? जालिम बिल्कुल अंदर से मरा हुआ होता है ना। इसके ज्यादातर सेल डेड होते हैं और सिर्फ एक ही लिविंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरनकाइमा। तो पैरनकाइमा हमेशा क्या होगी? लिविंग होगी, है ना। वो जिंदा दिल है पैरनकाइमा, स्टोर करके रखती है चीजों को। मुझे ये बताइए, जो बच्चे नए आए हैं, क्या आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है? यस मैम, इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। अच्छा, यहाँ तक नहीं पहुंचे थे? टिश्यू सिस्टम पढ़ना था। अच्छा, टिश्यू सिस्टम ना, तो वही तो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। इतना तो जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इतना तो आपने 10th में भी पढ़ रखा, 9th में। ओके, फिर है बच्चे फ्लोयम। फ्लोयम क्या करता है? फूड वगैरह, फूड को भेजने का काम करता है। और ये जो जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, पानी जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, रूट से लेके शूट तक, जैसे ऊपर, है ना। तो नीचे से उतने ऊपर ऊपर पानी लेके जाना है, तो उसको क्या करना होगा? मरना होगा ना अंदर से, सारे सेल को मरना होगा। क्यों मरना होगा? अगर लिविंग सेल होंगी तो वो फट जाएंगी, वो उतना प्रेशर खींच कर ही नहीं पाएंगे। कितना प्रेशर लगता है बच्चे, थोड़ा सा पानी ऊपर खींच के देखो, है ना। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में पानी ले जाके देखो, नीचे से ऊपर, हालत खराब हो जाएगी। तो ये कैसे करते होंगे? समझ गए? तो सारे सेल इनके क्या होते हैं? डेड होते हैं। और फ्लोयम क्या होता है बच्चे? बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शन, मतलब कि जो फूड बनेगा, कहाँ बनेगा फूड? कहाँ बनेगा फूड? लीफ में। लीव्स में जो फूड बनेगा वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, वो चारों तरफ जाएगा, हर दिशा में जाएगा। तो ये किस तरह का काम कर रहे हैं बच्चे? दे आर लाइक जोमैटो। अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं करेगा, मैम इज जोमैटो नॉट जोमैटो, है ना। कोई लड़ाई नहीं करेगा यहाँ।
ऐसा नहीं कि फिर लैपटॉप तोड़ना पड़ जाए गुस्से में, है ना। ऐड देखा ना इसका। यस तो मैम। फ्लोएम, यस मैम। हाँ, तो फ्लोएम में बच्चे क्या क्या आता है, सीव ट्यूब आता है, कंपेनियन सेल्स आते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है, फ्लोएम फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो अब आप याद कैसे रखेंगे, मैम इतने कंपोनेंट मुझे याद नहीं होते, तो याद कैसे रखोगे, तो जाइलम, ठीक है, जो जालिम है ना, वो पानी उठाने के बाद अब क्या कर रहा है, डबल एक्स नाम की मूवी टीवी पे देख रहा है। ठीक है, डबल एक्स नाम की मूवी, एक्स एक्स नाम की मूवी टीवी पे देख रहा है। जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स और वेसल, ये बैठ करके क्या कर रहा है बच्चे, जो जालिम है वो बैठ करके क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, ओके। तो जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको बता दूं, बच्चे हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं मजे में, टेंशन लेके नहीं पढ़ना हमें। फिर फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम क्या है बच्चे, एस सी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, एस सी पी एफ। ठीक है, एस सी पी एफ याद रखना है। तो जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस करते हैं और खाना पहुंचाते हैं। ठीक है, सोशल सर्विस करते हैं और क्या पहुंचाते हैं, फूड पहुंचाते हैं। ऐसे याद रखो कि ये सोशल सर्विस, एस फॉर सीव ट्यूब, सी फॉर कंपेनियन, सोशल सर्विस करते हैं और फूड पहुंचाते हैं। नाउ यहाँ हम आ जाते हैं, अब हम जाइलम को थोड़ा सा अंदर से झांक के देखेंगे कि जाइलम होता कैसे। मैंने प्लांट को बिल्कुल यूं काट दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे काट दिया। तो जब काटा मैंने तो मुझे क्या दिख रहे हैं, मुझे क्या दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, बड़ा सा क्या दिख रहा है बच्चे, बड़ा सा ये क्या दिख रहा है, वेसल। क्या है ये, वेसल है। ठीक है, इस इनके पास क्या है, वेसल है। वेसल का मतलब क्या होता है बच्चे, पाइप। वेसल मतलब पाइप जैसा, या जिसमें हम पानी रख रहे हैं या कोई फ्लूइड रख रहे हैं। ठीक है, वेसल, इनके पास वेसल है। और वेसल में हमने क्या देखा, इस तरह से परफोरेटेड स्लिट्स प्रेजेंट है। परफोरेटेड मतलब बीच बीच में क्या है, इस तरह से कटा हुआ है, कट है। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो, छेद है। ठीक है, पोर्स हैं इस तरह से। तो बिल्कुल परफोरेटेड, यहाँ पे क्या है, स्लिट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी पूरा क्या है, होल है। यहाँ पे भी क्या है, होल है। तो पानी नीचे से जाता है और यहाँ से ऐसे ऊपर होकर के जाता जाता है। ठीक है, अब और क्या मैंने देखा, और देखा कि ट्रैकीड्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट है बच्चे, ट्रैकीड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्रैकीड्स ऐसे बना हुआ है, लेकिन ट्रैकीड्स एक्चुअली कैसे प्रेजेंट होता है बच्चे, टैपर होता है, देखो इस तरह से। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है। ट्रैकीड्स कैसे होता है, ऐसे टेपर एंड होता है। ट्रैकीड्स ऐसे होता है, टेपर्ड होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रैकीड्स है, और ट्रैकिड्स भी क्या कर रहे हैं, वाटर कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो वेसल और ट्रैकिड क्या कर रहे हैं, पानी को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो और हम क्या देख रहे हैं, फाइबर्स हैं, फाइबर्स हैं। फाइबर्स क्या कर रहे हैं, पतले पतले फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। स्क्लेरन काइमा है ना, स्क्लेरन काइमा क्या करता है, स्क्लेरन काइमा क्या करता है, एस फॉर स्क्लेरन काइमा, एस फॉर सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है कि भाई तुम पानी लेके जा रहे हो, हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर। ठीक है, टेपर कैसे होते हैं, ठीक है, टेपर, टेपर देखो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, टेपर जो है ना स्ट्रक्चर यूं होता है, यूं ऐसे ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे। एक ट्रैकिड्स इधर है तो दूसरा ट्रैकिड्स ऐसे होगा। और ये पानी कैसे कंडक्ट करेंगे बच्चे, यहां से यहां, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। इज दिस क्लियर। इनके बीच में स्नैप्स जैसा कुछ होगा, होल्स, हाँ होल्स होंगे, बीच बीच में क्या होंगे, उनके होल्स होंगे। ठीक है, पिट्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट होंगे। मैम मैम वाटर कंडक्शन में डेड सेल्स होते हैं, तो फिर वो मतलब मैम उनमें डिफ्यूजन वगैरह होता है पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डिफ्यूजन नहीं होता, अगर डिफ्यूजन होता तो इन पिट्स की और इसकी क्या जरूरत पड़ती है ना। ये तो मैम यहाँ से देखो, अगर ऐसे ही होता तो पानी तो
इधर इधर फटाक से चला जाता, इधर फटाक से चला जाता। बिल्कुल जो बिल्कुल सेकेंडरी जाइलम जो होंगे उनमें तो बिल्कुल नहीं होगा, प्राइमरी में होता है, प्राइमरी में होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, उनमें होता है थोड़ा, तभी तो आपका मतलब रूट आराम से उनको ले पाता है। रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है और वहां से फिर पानी ऊपर जा पाता है। लेकिन अगर कंप्लीटली इस तरह का डिफ्यूजन वगैरह होगा तो क्या होगा, पानी जो है इस तरह से आराम से चला जाएगा इधर उधर। फिर आपको ये वॉल्स की जरूरत ही क्या थी, परफोरेटेड वॉल्स की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो ये होल्स की जरूरत ही क्या थी। तो ये साइड में भी होल्स होते हैं, इधर भी स्लिट्स होते हैं, तो पानी आराम से ऊपर की तरफ जाता है। और पैरेन्काइमा क्या करते हैं बच्चे, पैरेन्काइमा इसके साथ साथ पैरेन्काइमा जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेन्काइमा थोड़ा स्टोरेज का काम करते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा हर जगह प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसके पास क्या क्या है, ट्रैकिड है, वेसल है, पैरेन्काइमा है और क्या है, फाइबर है। दो जो वाटर कंडक्ट करने का काम कौन कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड एंड वेसल, वाटर कंडक्ट। बाकी दोनों सपोर्ट करेंगे, बाकी दोनों सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या, वेरी गुड वेरी गुड, बस बस मारपीट सब कर लो, मारपीट जो है ना सब कर लो यहीं पे, रुको पूरे एकदम भाई बहन आपस में लड़ाई कर लो इसी में, माइक ऑन करने का यही ड्रॉबैक है, सब सब यहीं कर लो। ठीक है, चलो अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे, अब हम पढ़ रहे हैं कि जो जाइलम है ये दो तरह का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ओके, नेहा जिंदल, आपको कितनी बार बोला है कि ये वाला साइन नहीं भेजना है। ठीक है, मतलब इसको बोलना होता है कुछ और, साइन भेजती है कुछ और। चलो, प्राइमरी जाइलम क्या होता है बच्चे, ये कब बनता है, फास्ट ग्रोथ, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है ना, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई जब बढ़ रही है, जब प्लांट की लंबाई बढ़ रही है उस समय भी तो प्लांट क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उस समय भी तो वाटर कंडक्शन की जरूरत है, उस समय भी वाटर कंडक्शन की जरूरत है बच्चे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस समय जो जाइलम बनता है वो क्या होता है, प्राइमरी जाइलम। उस समय जो जाइलम बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के समय। और ये जो प्राइमरी जाइलम है किससे बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से। ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी ग्रोथ, जब ग्रोथ हो रहा है तो उस समय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो प्रेजेंट है, तो वही डिफ्रेंशिएट होके, बताया है मैंने, डिफ्रेंशिएट रीडिफ्रेंशिएट, वही क्या बनाते हैं बच्चे, आपका जाइलम बनाते हैं। वही बोलते हैं मुझे कुछ अलग करना है, और वो क्या बनाते हैं, जाइलम। ठीक है, तो आपके ये जो प्राइमरी जाइलम होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, अरेंज, दो तरह से हो सकते हैं, क्या, अरेंज। ठीक है, कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं बच्चे, कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं, रूट में अलग तरीके से अरेंज होंगे और शूट में अलग तरीके से अलग अरेंज होंगे, रूट में अलग तरीके से अरेंज होंगे और आपके स्टेम में अलग तरीके से अरेंज होंगे। ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो सभी। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे मैंने लिया है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम में आप देख सकते हो कि प्रोटोजाइलम में अंदर में छोटे छोटे सर्कल हैं, बाहर में बड़े वाले सर्कल हैं। तो जो छोटे सर्कल है उसको मैंने क्या बोला, प्रोटोजाइलम, और जो बड़े सर्कल हैं उसको मैंने क्या बोला, मेटाजाइलम। क्या मैं इसको जूम कर दूं, क्या मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है। जो छोटे सर्कल हैं बच्चे उसको मैंने बोला प्रोटोजाइलम, और जो बड़े सर्कल हैं उसको मैंने क्या नाम दिया, मेटाजाइलम। ठीक है, दोनों तरह के प्रेजेंट होंगे एक ही इसमें, एक ही तरह, एक ही आपके टीएस में, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा कि स्टेम में अलग अरेंजमेंट है और आपका रूट में अलग अरेंजमेंट है। ठीक है, याद क्या रखना है कि देखो, प्रोटो मतलब बच्चा, प्रोटोजाइलम क्या है, अभी बच्चा है, प्रोटोजाइलम बच्चा है तो ये अंदर रहना चाहता है, प्रोटोजाइलम बच्चा है तो ये अंदर रहना चाहता है, और मेटाजाइलम
बड़ा जाइलम है तो ये बाहर रहना चाहता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम अंदर रहना चाहता है, मेटाजाइलम बाहर रहना चाहता है। तो ये किस केस में होगा बच्चे? ये स्टेम के केस में होगा। किस केस में होगा? स्टेम में आपको ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा प्रोटोजाइलम का और मेटाजाइलम का। क्या समझ में आया कि जाइलम दो तरह का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। वो एक अरेंजमेंट बनाते हैं। वो क्या बना रहे हैं? अरेंजमेंट, डिजाइन बना रहे हैं। प्रोटोजाइलम बोल रहा है मैं अंदर की तरफ आ जाता हूँ और मेटाजाइलम बोल रहा है मैं बाहर की तरफ आ जाता हूँ। ये इस तरह का अरेंजमेंट किस में देखने को मिलेगा बच्चे? स्टेम में देखने को मिलेगा। क्यों? क्यों स्टेम में देखने को मिलेगा? देखो स्टेम को ना एनिमल्स खा जाते हैं, एनिमल्स खा जाते हैं ना। तो प्रोटोजाइलम बिल्कुल डरा हुआ है कि मैं तो बच्चा हूं, मुझे खा लेंगे, है ना, मुझे खा लेंगे। तो ये अंदर की तरफ है। ओके, ऐसे ट्रिक से याद रखना इसको। तो प्रोटोजाइलम स्टेम में बच्चे प्रोटोजाइलम, स्टेम में प्रोटोजाइलम क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंडार्च। अगर अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडार्च। और मेटाजाइलम किधर है? बाहर की तरफ है। मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सार्च। एक्सार्च, ठीक है। इतनी बात क्लियर? मैं माइक ऑन कर दूं, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? ठीक है। अब कोई अपने घर की कहानियां नहीं सुनाएगा यहाँ। माइक ऑन कर रही हूँ, चलो ठीक है। मैम एक बार स्लाइड दिखाना पूरी। ओके, अब इसको मेटाजाइलम को सुनो तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला दूसरा केस सुनो। रूट को जब आप कट करके देख रहे हो, रूट को जब आप कट करके देख रहे हो तो जो उसके वस्कुलर टिश्यू है ना, वो कैसे मिल रहे हैं आपको? प्रोटोजाइलम बाहर में, मेटाजाइलम अंदर में। छोटे छोटे जो सर्कल है वो प्रोटोजाइलम है, बड़े वाले मेटाजाइलम। मेटाजाइलम अंदर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कोई खाने वाला ही नहीं है, रूट को कोई खाने वाला नहीं है तो रूट को कोई डर ही नहीं है। तो आराम से प्रोटोजाइलम क्या बोल रहे हैं? मुझे बाहर की तरफ रहने दो, है ना, मुझे बाहर की तरफ रहने दो। फुल स्क्रीन ही तो है, फुल स्क्रीन ही तो है भाई, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? मुझे बाहर की तरफ रहने दो। और मेटाजाइलम क्या बोल रहे हैं? मुझे अंदर की तरफ रहने दो, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अरे भाई बहन में आप लोग लड़ाई करते हो ना, भाई बहन है लड़ाई करते हैं, कभी बोलते हैं मुझे मुझे किनारे में सोने दो, मुझे खिड़की की तरफ सोने दो, करते हो ना। जिस दिन हॉरर मूवी देख लेते हो उस दिन खिड़की की तरफ नहीं सोते हो, है ना। हॉरर मूवी देख लेते हो खिड़की की तरफ नहीं सोते हो। जिस दिन हॉरर मूवी नहीं देखते हो, भगवान की मूवी देखते हो, उस दिन खिड़की की तरफ सोते हो। तो वही सेम चीज है। ऐसे याद रखो कि दो तरह के जाइलम है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। दो तरह के जाइलम है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। ये अरेंज रहते हैं, ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। अरेंज रहते हैं कैसे? अरेंज रहते हैं कैसे? स्टेम में अलग तरीके से अरेंज होंगे। क्यों? क्योंकि स्टेम में डर लग रहा है, स्टेम में डर लग रहा है कोई आके खा लेगा, भूत खा लेगा। तो प्रोटोजाइलम बड़ा से आना है। प्रोटोजाइलम बोल रहा है मैं अंदर रहूंगा। और रूट के अंदर जब ये देख रहा है कोई खाने वाला तो है नहीं, तो अब प्रोटोजाइलम क्या बन रहा है? हीरो बन रहा है ना, कि मैं बाहर की तरफ रहूंगा। समझ गए? समझ गए? तो रूट में याद रहेगा। अब आपको दिमाग में घुस गया? ये दिमाग में घुस गया बिल्कुल? यस हाँ। मैम। अगर नहीं घुस रहा है दिमाग में अभी भी तो बच्चे समझ लो क्या है, ये नहीं समझने वाली बीमारी है ना। प्रोटोजाइलम, इसमें क्या होगा? रूट में बाहर की तरफ एक्सार्च, और मेटाजाइलम क्या होगा? एंडार्च। इज दिस क्लियर? एकदम क्रिस्टल यस क्लियर, मैम। ठीक है। यस मैम। नहीं समझ में आ रहा मतलब कि बहुत दिक्कत है भाई, ठीक है। नहीं समझने वाला दिक्कत हो गया है आपको। चलो, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम बहुत सिंपल सा है बच्चे। जो प्राइमरी जाइलम है उसी से क्या बनता है आपका? सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम ही अगेन, फिर मैंने बताया था ना कि सबसे पहले क्या बन जाते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है? दिमाग खराब हो जाता है बैठे बैठे। फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो ऐसे ही प्राइमरी जाइलम बना। प्राइमरी जाइलम किसमें बना? जब प्लांट लंबा लंबा बढ़ रहा है। अब प्लांट चौड़े से बढ़ रहा है, अब प्लांट चौड़े से बढ़ रहा है, लेटरल ग्रोथ हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है।
तो जाइलम को दिमाग में आया कि प्लांट जब इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी कुछ नया करना चाहिए। अब प्राइमरी जाइलम किस में बदल रहा है बच्चे? सेकेंडरी। सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में। सो फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अब किससे बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा लेटरल। ठीक है, और इसमें कोई प्रोमेटा नहीं होता है, इसमें कोई प्रोमेटा नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब देखो जाइलम, जाइलम में हमने क्या पढ़ा बच्चे? ट्रैकीड्स होता है। ट्रैकीड्स में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ट्रैकीड्स जो बनता है वो इलोंगेटेड सेल का बनता है, टैपरिंग एंड होता है, बताया मैंने। ट्रैकीड्स कैसे दिखेगा आपका? यूं। ठीक है, ट्रैकीड्स कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ओके, कोई बात नहीं रौनक, कोई बात नहीं, कितनी अच्छी बात है, देखो बता के जा रहा है। सेल वॉल कंटेन्स पिट्स एंड कैविटीज। सेल वॉल में क्या होंगे? सेल वॉल में क्या होंगे बच्चे? बीच बीच में क्या होंगे? पिट्स होंगे, इस तरह से पिट्स होंगे। ठीक है, बीच बीच में क्या होंगे? पिट्स होंगे। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ये जाइलम को। ओके, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और क्या करता है? वाटर मूवमेंट में। मैकेनिकल सपोर्ट देता है और क्या करता है? वाटर मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। क्लियर? वेसल, वेसल क्या करेगा? वेसल ये भी डेड सेल का बना है। और वेसल कैसे होते हैं? ऐसे सिलेंड्रिकल। वेसल कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल। ठीक है, वेसल आर हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड। वेसल कैसे होंगे बच्चे? पूरे के पूरे लिग्निफाइड होंगे, इसमें लिग्निन होगा। दे आर अरेंज एंड टू एंड। ये कैसे अरेंज होंगे? एक वेसल यहाँ, फिर दूसरा वेसल यहाँ। ठीक है, ऐसे वेसल अरेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही वेसल पूरे प्लांट में, एक ही लंबा सा वेसल प्रेजेंट है। नहीं बच्चे, बहुत सारे वेसल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब टिफिन का डब्बा, टिफिन के डब्बे की तरह। चलो, द टॉप ऑफ वन अनदर सच अ पाइपलाइन, पाइपलाइन की तरह एक दूसरे पे अरेंज रहते हैं। सेल वॉल एट बोथ द एंड्स डीजेनरेट व्हेन सेल डाई, एज रिजल्ट स्टैक्ड वेसल बिकम कंटिन्यूअस। इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर में और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। पैरेन्काइमा जहां भी है वो क्या है? लिविंग है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, स्टोर करेगा फूड। ठीक है, हमेशा स्टोर करेगा, फूड स्टोर करेगा, हेल्प करेगा कंडक्शन ऑफ वाटर में, लेकिन कम। ये ज्यादातर क्या करेगा? फूड स्टोर करके रखेगा। जाइलम फाइबर्स, फाइबर क्या करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे, मैकेनिकली सपोर्ट करेंगे किसको? प्लांट को। मैम पिट्स का फंक्शन क्या है? पिट्स का फंक्शन कुछ नहीं है, यहाँ से पानी निकलेगा। ठीक है, इधर से पानी निकलेगा। ओके, फ्लोयम, फ्लोयम की बात कर लें। जाइलम अच्छे से समझ में आ गया, फ्लोयम की बात करते हैं। फ्लोयम में हमारे पास क्या है? सीव ट्यूब है। ठीक है, सीव ट्यूब के अंदर सीव प्लेट्स हैं। हमारे पास सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब्स के अंदर सीव प्लेट्स हैं। फ्लोयम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल है। देखो, ये हमारा सीव ट्यूब है। ठीक है, ये हमारा सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर क्या है? सीव प्लेट्स हैं। सीव ट्यूब के अंदर क्या है? सीव प्लेट्स हैं, ऐसे। ठीक है, इसके बगल में क्या है? कंपेनियन सेल्स है। कौन है? कंपेनियन सेल्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या? कंपेनियन मतलब ये क्या करेगा? कंपनी देगा, साथ देगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है लीफ। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है लीफ। और लीफ में क्या बना? लीफ में क्या बना? फूड। ग्लूकोज है ना। लीफ में ग्लूकोज बनेगा ना, कि बिरयानी बनेगी? बिरयानी थोड़ी बनाएंगे, ये ग्लूकोज बनेगा। अब ये ग्लूकोज को किसमें बदलते हैं बच्चे? सुक्रोज में, सुक्रोज में बदलते हैं। ठीक है, सुक्रोज में बदलते हैं और उसके बाद इसमें ऐड होता है क्या? हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जो कि सॉइल वगैरह से आए, सब कुछ मिक्स हो गया।
सब कुछ यहाँ आया, सब कुछ किचन में आया, सब कुछ किचन में आया था, पूरे पार्ट से किचन में आया और सब मिल करके अब कहाँ जाएगा, सब मिल करके कहाँ जाएगा, आपके पूरे पूरे प्लांट के पार्ट्स में जाएगा। ठीक है भाई, जोमेटो वाला आएगा तो सिर्फ आपको लिए पिज्जा थोड़ी लेके आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी तो लाएगा साथ में, है ना, कोल्ड ड्रिंक लाएगा, बिरयानी देके जाएगा, बहुत सी चीजें देके जाएगा, समझ गए। तो अब ये फूड बन गया, ये फूड बन गया बच्चे। फूड बनने के बाद यहाँ पे पहले कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल के पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये कौन है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल को पता है मैं कैसे लेती हूँ, कंपेनियन सेल इज लाइक प्लेट। खाना बन गया, खाना बन गया किचन में, तो क्या डायरेक्ट ऐसे ही खा लोगे, मतलब जाओगे और कढ़ाई से निकाल के खा लोगे, पहले प्लेट में निकालोगे। तो पहले हम कहाँ निकाल रहे हैं, कंपेनियन सेल में निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं खाना, कंपेनियन सेल में, ठीक है। तो सारा खाना पहले क्या हो रहा है, पैक हो करके कंपेनियन सेल में आ गया। जोमेटो वाले ने क्या किया, अपने पूरे बैग में पैक कर लिया खाना, ठीक है, ओके। पिज्जा हाथ में तो लेके आएगा नहीं, कंपेनियन सेल में पहले खाना जाएगा। कंपेनियन सेल के पास है न्यूक्लियस, और ये अपना न्यूक्लियस इसके साथ सीव ट्यूब के साथ शेयर करती है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल इज शेयर्ड विथ, किसके साथ शेयर्ड होता है बच्चे, शेयर्ड विथ सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, ठीक है। इतनी अच्छी है कंपेनियन सेल, इसलिए इसका नाम ही है कंपेनियन सेल। ये अपना न्यूक्लियस तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको भी शेयर कर देती है, किसके साथ, सीव ट्यूब के साथ, ठीक है। तो शेयर कैसे करती है, मतलब कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है, सारी चीजों को कंट्रोल करना, तो उधर भी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है कौन, यही एक सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये फूड आ गया इसके अंदर, फूड आ गया कंपेनियन में, अब कंपेनियन से कहाँ जाएगा बच्चे, सीव ट्यूब में जाएगा। कंपेनियन से कहाँ जाएगा, सीव ट्यूब में जाएगा, और सीव ट्यूब से किधर जाएगा, जिधर जरूरत होगी, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। ये जब अंदर आता है, ये जब अंदर आता है तो ये किस में बदल जाता है बच्चे, सैप में, सैप में। सैप का मतलब क्या होता है, पानी, पानी के साथ घुला हुआ, जैसे सिरप होता है ना आपका, वैसे, ठीक है। ये सैप बन जाता है, और ये सैप फिर नीचे जाएगा, मान लो नीचे जरूरत है, नीचे फूड की जरूरत है, अब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, समझ गए, ओके, नीचे जाएगा, और जहां पे भी जरूरत है वहां पे फूड मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे एक एक पार्ट है रूट का, तो यहाँ पे फूड मिल जाएगा, ओके, क्लियर, क्लियर, यस मैम। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोयम। फ्लोयम दो तरह के होते हैं, अगेन प्राइमरी फ्लोयम एंड सेकेंडरी फ्लोयम। तो सेकेंडरी फ्लोयम हमेशा किससे बनेगा, प्राइमरी से बनेगा, ठीक है। प्राइमरी फ्लोयम कब बनेगा बच्चे, प्राइमरी ग्रोथ के समय, जब लंबाई बढ़ रही है, जब लंबाई बढ़ रही है तो फूड भी तो चाहिए उसको, तो प्राइमरी ग्रोथ के समय हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी फ्लोयम मिलेगा। ये किससे बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा, मतलब मेरिस्टेमिक सेल से बनेगा। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती हैं, लंबाई बढ़ाते बढ़ाते ये थोड़ा सा क्या करती हैं, चेंज करती हैं अपने में, और क्या बना लेती है, फ्लोयम। फ्लोयम अगेन दो तरह के होंगे, प्रोटोफ्लोयम एंड मेटाफ्लोयम, प्रोटोफ्लोयम एंड मेटाफ्लोयम। अगेन वही सेम कहानी होगी जो आपने जाइलम में पढ़ा, सेम कहानी होगी। मेटा बड़ा होगा, प्रोटो छोटा होगा, ठीक है, प्रोटो छोटा होगा। स्टेम के केस में प्रोटो अंदर अंदर बैठेगा, रूट के केस में प्रोटो बाहर बैठेगा, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोयम, सेकेंडरी फ्लोयम कब ग्रो होगा बच्चे, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जब चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, तब सेकेंडरी फ्लोयम बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी फ्लोयम से काम नहीं चलेगा, ओके। और ये परमानेंट टिश्यू से बनता है, हमारा कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, अभी ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से बना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऐड हो जाएंगे, कोलेनकाइमा ऐड हो जाएगा, पैरेनकाइमा ऐड हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी फ्लोयम बन जाएगा, ठीक है।
अभी आप आगे जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी कैसे बनता है। ओके, तो पहले ये क्या था बच्चे, पहले ये था डॉक्टर। डॉक्टर में इसने सिर्फ क्या पढ़ा था, साइंस स्ट्रीम पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब ये आईएएस बनने वाला है, तो आईएएस बनना है तो इसको सब पढ़ना होगा ना, यस सब कुछ पढ़ना होगा, तो बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। मैम प्राइमरी फ्लोएम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हैं। हाँ, मेरिस्मेटिक से आपको बताया था ना कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ही क्या करती है, अपने में चेंज करती है, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन पढ़ाया ना, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंट, बस वो डिफरेंशिएट करती है, कुछ चेंजेस लाती है अपने अंदर और वो बन जाता है फ्लोएम। नाउ वैस्कुलर टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू जो हम अभी तक जाइलम फ्लोएम पढ़ रहे हैं, ये किसके अंदर आता है बच्चे, वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है, वैस्कुलर का मतलब ही होता है वेसल लाइक, वेसल लाइक, जैसे आपके अंदर है ना वेसल, वेसल है ना, आर्टरीज और वेन, यस मैम। आर्टरीज और वेन है ना, तो वैसे ही वैस्कुलर टिश्यू से क्या हो रहा है, पानी जा रहा है और फूड जा रहा है। ठीक, तो जाइलम का तो हमने पढ़ा और फ्लोएम का भी हमने पढ़ लिया। फ्लोएम क्या है, अलाइव होते हैं ज्यादातर, ओके, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसमें क्या क्या है बच्चे, सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब है जो कि सीव सेल का बना हुआ है। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कौन देता है इसको, कौन देता है, कंपेनियन सेल से। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूं शेयर, शेयर दीज विथ कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल से हेल्प मांगता है कि मुझे दे दो, तो इसीलिए कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर, क्या बोलते हैं, सिस्टर्स। सीव ट्यूब एलिमेंट कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय सीव प्लेट, जो सीव ट्यूब है किससे कनेक्टेड है, बीच बीच में सीव प्लेट है, इनसे कनेक्टेड है। यहाँ पे फिर सीव प्लेट होगा, दूसरा सीव ट्यूब होगा, इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है। कंपेनियन सेल आर अटैच्ड टू सीव ट्यूब एलिमेंट बाय प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे कंपेनियन सेल जो जुड़ी हुई होगी वो किससे जुड़ी होती है बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटा से। ठीक है, एक लेयर होता है, एक लेयर होता है जो सेल टू सेल, सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है। ओके, टिश्यू सिस्टम में आ जाए, टिश्यू सिस्टम में आ जाए, जाइलम फ्लोएम में सब पढ़ लिया, अब टिश्यू सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सबसे पहले अगर आप कट करते हैं स्टेम को, ठीक है, स्टेम को आपने कट कर लिया यूं, तो स्टेम में आपको सबसे किनारे में क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे किनारे में क्या मिलेगा, एपिडर्मल टिश्यू, क्या मिलेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज मिलेंगे। बहुत सारे एपिडर्मल टिश्यूज होंगे, उसमें बहुत सी चीजें होंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्या सिर्फ ये स्टेम में मिलेगा, नहीं, आपको रूट में भी मिलेगा। ये बना दिया मैंने रूट, ये बना दिया मैंने रूट, बना दिया, रूट को आपने कट किया तो रूट में भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मल। एपी का मतलब क्या होता है, बाहर, डर्मल मतलब स्किन। आपका भी जो ये लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है, बाहर का जो लेयर है ना, आउटर लेयर जो होती है, और डर्मल मतलब स्किन, स्किन की जो आउटर लेयर है दैट इज एपिडर्मल। तो ये क्या है बच्चे, एपिडर्मल टिश्यू, यहाँ भी एपिडर्मल टिश्यू। तो मैम हम सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, सिस्टम तो दो तीन चीज होती है तब तो बोलते हैं ना, तो एपिडर्मल टिश्यू ले लिया, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स लाइक ग्रोथ होते हैं, स्टेम को छूते हो क्या, बिल्कुल चिकने होते हैं वो, नो मैम। बिल्कुल चिकने होते हैं, थोड़ा हेयर लाइक ग्रोथ होता है ना, होता है कि नहीं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हेयर लाइक जो ग्रोथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। आपके स्किन पे भी बाल है ना, स्किन पे पूरा हेयर है, यहाँ हेयर है, पूरा है, तो बिल्कुल है ना,
वैसे ही उनके भी एपिडर्मल लेयर पे कुछ है, तो ट्राइकोम है। एपिडर्मल लेयर पे कहीं कहीं पे क्या होते हैं, थिक क्यूटिकल भी पाए जाते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो। तो क्यूटिकल भी होता है बच्चे। क्यूटिकल को कैसे समझो, जैसे हमारे नेल्स है ना बीच बीच में क्यूटिकल की तरह, ठीक है। यस मैम। तो ये प्रोटेक्शन देता है, नेल्स है ना, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो बच्चे इनके पास ये सारी चीजें होती हैं। रूट्स के पास क्या है, रूट हेयर है। रूट्स के पास क्या है, रूट हेयर है। क्या है बच्चे, रूट हेयर है। तो ये इतनी सारी चीजें मिलकर के बन नहीं गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये क्या बन रहा है बच्चे, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया बच्चे। ऊपर में जो स्टेम वाला पार्ट है वहां पे क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है, फिर क्या है, ट्राइकोम है और क्यूटिकल है। इतनी चीजें ऊपर में चाहिए स्टेम को। लेकिन रूट क्या है, रूट तो अंदर है प्रेजेंट, सिक्योर है। रूट को सिर्फ क्या चाहिए, रूट हेयर चाहिए। रूट हेयर का क्या काम होता है बच्चे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब। क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। मैम क्यूटिकल और बता रही हूँ, क्यूटिकल का क्या काम होता है, ट्रांसपीरेशन को कम कम करना, ठीक है, वाटर लॉस से बचाना, वाटर लॉस प्रिवेंट करना, ठीक है। और ट्राइकोम का क्या काम होता है बच्चे, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना। आपके पूरे यहाँ पे हेयर है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। और जो क्यूटिकल है ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो रूट में क्यूटिकल क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वरना मैम वो एब्जॉर्प्शन रोक देंगे। अरे नहीं, क्यूटिकल इसलिए प्रेजेंट नहीं होता, वहां सन थोड़ी है, वहां अंदर सन थोड़ी है, जो वहां ट्रांसपीरेशन तो हो ही नहीं रही है, तो क्यूटिकल क्यों डाले, ठीक है। नो सन, नो वाटर लॉस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई एपिडर्मल। अब इसके बाद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद बच्चे आपको ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक। ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम क्या होगा, एपिडर्मिस के बाद आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा, एंडोडर्मिस मिलेगा, पेरिसाइकल मिलेगा। वो सारी चीजें क्या होंगी आपके, यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएंगी, आपका ग्राउंड सिस्टम, ठीक। वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा, वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम। क्या प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जाइलम और फ्लोएम मिलकर के, जाइलम प्लस फ्लोएम मिलके क्या बना रहे हैं, वैस्कुलर, ओके। बाकी जितना बच गया वो क्या है, फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। आगे हम समझते हैं इसको और अच्छे से। पहले हम एपिडर्मल टिश्यू को और डिटेल में देखेंगे। एपिडर्मल टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एपिडर्मिस है इसमें क्या क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होगा, कैसा होगा बच्चे, सिंगल लेयर का, ऐसे सिंगल लेयर का, ओके। क्यूटिकल और वैक्स हो सकता है इनके ऊपर, एपिडर्मल टिश्यू में क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकता है और वैक्स प्रेजेंट हो सकता है। क्यूटिकल कब प्रेजेंट होगा, इन एरियल प्लांट्स एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। एरियल मतलब टेरेस्ट्रियल जो भी प्लांट है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चे, क्यूटिकल प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल, क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल। क्यूटिकल वाटर लॉस को बचा रहा है। और वैक्सी सब्सटेंस हो सकता है, वैक्सी सब्सटेंस हो सकता है किसमें, आपने देखा है कैक्टस में, कैक्टस का स्टेम कितना चिकना होता है, यस मैम, एकदम चिकना होता है ना, बिल्कुल। या फिर आप एलोवेरा के ऊपर पानी डालो, बिल्कुल फिसल सा जाता है, चिकने होते हैं ना बिल्कुल। तो उनके ऊपर एक और चीज प्रेजेंट है, दैट इज वैक्सी सब्सटेंस, क्यूटिन, ठीक है। वैक्सी सब्सटेंस बिल्कुल प्रेजेंट है।
और ये क्या करते हैं, ये सभी किससे बचाते हैं बच्चे, किससे बचाते हैं, ये बचाते Water हैं by ट्रांसपीरेशन से, ठीक है, एक्सेस ट्रांसपीरेशन से, वाटर लॉस से। ओके, वही सेम चीज दी हुई है नाउ। ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं हाथ से लिख लिख करके, ओके, नोट्स बनाए हैं। आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू, पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू में अगर क्वेश्चन आएगा किस तरह के सेल होते हैं, तो कैसे सेल होते हैं, लिविंग सेल होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। एपिडर्मल में लिविंग सेल, मरे हुए सेल होंगे तो वो उखड़ नहीं जाएंगे, उखड़ नहीं जाएंगे, है ना। कैसे होते हैं बच्चे, पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, जिनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। ये पैरेनकाइमेटस बिल्कुल पास पास होंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और इनके पास क्या होंगे बच्चे, लार्ज वैक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं, लार्ज हैं, लार्ज वैक्यूल, ओके। जब वैक्यूल लार्ज हो गया, वैक्यूल किसी सेल में जब लार्ज हो जाता है तो न्यूक्लियस को कहाँ जाना पड़ता है, कोने में, साइड में जाना पड़ता है। तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज एट पेरीफेरी। इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्या टर्म यूज करते हैं, पेरीफेरी, ठीक है, पेरीफेरी। और ये सारे के सारे जो आपके सेल हैं ये कैसे होंगे बच्चे, सिंगल लेयर। एपिडर्मिस किसका बना होगा, सिंगल लेयर का बना होगा। इज दिस क्लियर, सिंगल लेयर, ठीक है। अगर ये एपिडर्मिस लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, क्या लीफ के ऊपर एपिडर्मिस नहीं होगी, हर जगह होगी ना, हर जगह एपिडर्मिस है। Yes, ma'am. हाँ, अगर मैं ये बोल दूं कि आपके नाक पे एपिडर्मिस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, कैसा लगेगा, गंदा ना। भाई लीफ इज्जत है उसकी भी कोई, तो लीफ के ऊपर भी एपिडर्मिस है, ओके। तो लीफ के ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है बच्चे, पूरा ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे पूरा क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के साथ, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ओके। क्लोरोप्लास्ट से ही ये खाना बनाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम और एपिडर्मिस ऑफ रूट पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेम का एपिडर्मिस कैसा होगा, रूट का एपिडर्मिस कैसा होगा। स्टेम के एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, पढ़ लिया था हमने। ट्राइकोम प्रेजेंट होगा, ट्राइकोम प्रेजेंट होगा। और ये ट्राइकोम कैसे होते हैं बच्चे, मल्टी सेलुलर। ये एपिडर्मिस है, उसके ऊपर ट्राइकोम प्रेजेंट है, वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। और एपिडर्मिस ऑफ रूट को हम क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा। क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा, ठीक है, या राइजोडर्मिस बोलते हैं, या राइजोडर्मिस बोलते हैं। इस इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर। और रूट हेयर कैसे होते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर। रूट हेयर कैसे होते हैं, रूट हेयर कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, ओके। रूट हेयर इज यूनिसेलुलर। ये सिंगल लेयर के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एपिडर्मिस है तो सिंगल लेयर होगा। और एपिडर्मिस ऑफ रूट में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं लीफ की एपिडर्मिस कैसी होगी। अगर लीफ है हमारे पास तो लीफ की एपिडर्मिस कैसी होगी। देखो, लीफ के ऊपर के एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एडेक्सियल। क्या बोलते हैं, एडेक्सियल। नया नया नाम सुनोगे, मजे आ रहे हैं नए नए नाम याद करके, मजे आ रहे हैं, है ना। जीवन में क्या चिंटू मिंटू टिंकू यही सब नाम थोड़ी याद करना, अच्छे नाम याद करो, एडेक्सियल, एबैक्सियल, ठीक है। बच्चों के नाम भी यही रखो, है ना, एडेक्सियल, एबैक्सियल। तो एडेक्सियल बच्चे ऊपर में पाया जाता, ऊपर वाले लेयर में, और एबैक्सियल लोअर लेयर। जो ऊपर का एपिडर्मिस है उसको मैंने क्या बोला, एडेक्सियल। नीचे का एपिडर्मिस को मैंने क्या बोला, एबैक्सियल, ठीक है।
अब देखो बड़ी दुख की बात है, एक डी और दूसरा बी, इन्हीं के झगड़े हैं, है ना, इन्हीं के झगड़े हैं। तो याद कैसे रखोगे? वाई फियर व्हेन आई एम हियर, जब बी प्रेजेंट है मतलब बेस में, बी प्रेजेंट है मतलब बेस में, एबैक्सियल, याद रहेगा, है ना, समझ Yes, गए, ma'am. याद रहेगा। Yes, और ma'am. एडेक्सियल अपर लेयर में, अरे मैं बिल्कुल मैं तो जादूगर हूँ, है ना, आपका काम आसान कर देती हूँ। इसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। चलो, बच्चे तारीफ नहीं करते, मैम खुद अपनी तारीफ कर ले रही है। चलो, एबैक्सियल लोअर, लोअर इसमें प्रेजेंट होगा। एडेक्सियल के ऊपर बच्चे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। क्यों क्यों प्रेजेंट होगी ऊपर वाले लेयर में क्यूटिकल? क्योंकि भाई यहीं से तो वाटर लॉस हो रहा है, यहीं पे तो सन की रोशनी पड़ रही है ना, नीचे थोड़ी पड़ रही Yes, है, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होगा? एडेक्सियल में। तो क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे, क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट है? एडेक्सियल में। नीचे में क्या प्रेजेंट है? स्टोमाटा। नीचे में क्या प्रेजेंट है? स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा नीचे प्रेजेंट होता है ताकि गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। स्टोमाटा ऊपर होगा ना बच्चे तो सारा वाटर लॉस हो जाएगा, जैसे ही स्टोमाटा खुलेगा वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोमाटा नीचे, क्यूटिकल ऊपर। तो पूरी इनकी तैयारी है कि वाटर लॉस ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है कि भाई जब ग्रासेस की हम बात करते हैं, मोनोकॉट्स की बात करते हैं, तो ग्रासेस तो ऐसे खड़े खड़े होते हैं, ऐसे उगते हैं, है ना, ग्रासेस तो ऐसे उगते हैं। तो इनके तो दोनों लेयर में सन जा रहा है ना, Yes, ma'am. इनके दोनों लेयर में सन जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, दोनों साइड में सन की रोशनी जाएगी क्योंकि वो ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो इनके दोनों लेयर में जा रहा है, तो इसका मतलब इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट क्यूटिकल, क्यूटिकल is present on both side, ठीक है, ओके, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा पढ़ लें आप, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर मुझे आप लोग बताएंगे, स्टोमाटा पढ़ रखा है मैम ना? एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटिक सेल से बने होते हैं। चलो मुझे बताओ, ये यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एपिडर्मिस, सबसे पहले तो एपिडर्मिस, सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। ठीक है। ये एपिडर्मिस, ये लीफ है ना, तो लीफ का एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, लीफ का एपिडर्मिस है। कौन सा एपिडर्मिस है बताओ? एडेक्सियल की एबैक्सियल? एडेक्सियल। Abaxial. ठीक है, ठीक, एबैक्सियल है। अब क्या होगा, अब क्या होगा उसके बाद बच्चे, इसी लीफ में, लीफ का एबैक्सियल हमने पढ़ लिया, एबैक्सियल पढ़ लिया। अब एबैक्सियल के बाद स्टोमाटा की बारी। स्टोमाटा का ये पहला लेयर क्या है? ये वाला गार्ड सेल्स। क्लोरोप्लास्ट। वाह 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 वाह, आपको मिलता है 1 करोड़। मैम आपने पॉइंट कहाँ किया है? सब्सिडरी, ये क्या है? Subsidiary cell. सब्सिडरी, अरे यार स्पेलिंग गलत हो रहा है, जो भी है, ठीक है, सब्सिडरी सेल है ये, मैम ऐसा आता है सी की जगह. ठीक है, सब्सिडरी सेल है, सब्सिडरी सेल, ओके। अब इसके बाद वाला ये क्या है? गार्ड सेल। Guard cells. गार्ड सेल। यहाँ पे गार्ड सेल बच्चे किडनी शेप के हैं, कैसे हैं? किडनी शेप। कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि गार्ड सेल कैसे होते हैं? डम्बल शेप। ऐसा गार्ड सेल देखने को मिलेगा, आपने पढ़ा नहीं होगा इस टाइप का गार्ड सेल, आज तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन किसी किसी में गार्ड सेल ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढेंगे कि ऐसा गार्ड सेल किस में होता है, ठीक है, डम्बल शेप, Okay, ma'am. डम्बल शेप गार्ड सेल,
ठीक है, डंबल से गार्ड सेल। ओके, अब देखो क्या है, गार्ड सेल हो गया हमारा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, ये क्या है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. और ये बड़ा सा पानी जैसा क्या है, Vacuole. स्विमिंग पूल, वैक्यूल। Vacuole. Vacuole. ठीक है, वैक्यूल है। और ये रेड जैसा क्या है, रेड जैसा क्या है, Nucleus. Plastid. न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप देखो जो बाहर की लेयर है गार्ड सेल की, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज क्या है, थिन, थिन है। ठीक है, इनर लेयर, ये जो इनर लेयर है ये क्या है, ठीक है. इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज थिक। ठीक है, ये क्या होती है, थिक होती है। और ये क्या है बीच में, Stomatal pore. ठीक है, स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, और ओपनिंग। स्टोमेटल पोर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टोमेटल एपरेटस क्या होते हैं, स्टोमेटल एपरेटस किससे मिलके बने होते हैं, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे सब्सिडरी, Cell. सब्सिडरी सेल, देखो अब सही लिखा, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल Pore. स्टोमेटल पोर। स्टोमाटा का क्या काम होता है, गैसेस एक्सचेंज करना, है ना। और ये जब पानी इसके अंदर होता है तो ये क्या होता है, टर्जिड हो जाता है, टर्जिड मतलब स्वेलन। ठीक है, ओके, स्वेलन, स्वेलन, स्वॉलन। ठीक है, स्वेलन, या हम इसको क्या बोलेंगे, टर्जिड, टर्जिड। कब, इन प्रेजेंस ऑफ Water. प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये टर्जिड हो जाएगा। ओके, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चे, फ्लैसिड, फ्लैसिड चिपक जाएगा, बिल्कुल यूं हो जाएगा। मतलब संतरा देखे हो ना, जूसी संतरा कैसा होता है, और बिल्कुल जो बूढ़ा हो जाता है संतरा वो कैसा होता है, Yes. है ना। ठीक है, तो जो फ्लैसिड है, बिल्कुल बेकार सा, है ना संतरा, किसी के घर गए तो किसी ने खाने दे दिया आपको, लो फ्लैसिड। फ्लैसिड कब होगा, इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर। बड़ी हंसी आ रही है आप लोगों को, मतलब मिला है खाने इनको सूखे हुए संतरे, कहीं गए होंगे मिल गया होगा खाने को सूखे हुए संतरे। चलो मैम अब जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस देख लो, ये आपके लिए है, जो भी मैं पढ़ाऊंगी इस तरह का आपको डिफरेंस दूंगी, ये आपको पढ़ना है घर में। ठीक है, आप जब जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे डिफरेंस, किसी भी दो चीज के बारे में आप साथ साथ पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस जब आप पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जाइलम में क्या है बच्चे, जाइलम में वैस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट करता है फूड। जाइलम में मोस्टली डेड सेल होते हैं, फ्लोएम में लिविंग सेल होते हैं। जाइलम सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल में होता है, मतलब अगर आप जाइलम देखें तो जाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में, और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा, Periphery. पेरिफेरी। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होगा। जाइलम में जो सेल वॉल होंगे, लिग्निन और सेलुलोज होगा। फ्लोएम, ठीक है, सेलुलर कॉम्पोजिशन में लिग्निन सेलुलोज होगा, इसमें फ्लोएम सैप बनेंगे। ठीक है, सैप मतलब लिक्विड, साइटोप्लाज्म जैसा लिक्विड। स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन क्या है, फाइबर है, वेसल है, ट्रैकियार्ड्स है, और क्या है बच्चे, पैरेन्काइमा। Parenchyma.
ठीक है, इसमें वेसल, सीव ट्यूब, सीव सेल, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल, इसका बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट। जाइलम प्लांट का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है, ठीक है, बल्क ऑफ द प्लांट। और फ्लोयम ये बहुत कम पार्ट बनाता है, बहुत कम जगह लेता है। जाइलम ज्यादा जगह लेता है, फ्लोयम कम जगह लेता है। क्लियर? आज थोड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नहीं? आज थोड़ा मजा आ रहा होगा ये चैप्टर पढ़ने में। नहीं बोल रहे हैं बच्चे, इसका मतलब मैम आ रहा है। बहुत आ Yes, रहा है ma'am. मैम, आ रहा है। चलो, हाँ। स्टोमाटा पढ़ लिया हमने, ट्राइकोम्स पढ़ लिया, क्या होता है, एपिडर्मल आउटग्रोथ होता है। रूट हेयर पढ़ लिया बच्चे, दे आर एनलार्जमेंट ऑफ मैम स्पेशल एपीब्लेमा सेल। ठीक है, जो आपके रूट के एपिडर्मिस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा। एपीब्लेमा से, ठीक है, एपीब्लेमा से रूट हेयर निकलते हैं ऐसे, तो उसको डायरेक्टली इस तरह से निकलते तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोब्लास्ट। क्या बोल रहे हैं, ट्राइकोब्लास्ट। ओके, नाउ ये डंबल शेप देख लिया आपने, स्टोमाटा विथ बीन शेप, डंबल शेप। नाउ अब हम आ जाए सीधे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम बस करो, बस मैं नहीं करने वाली हूँ आज। बस, ट्रेन, एरोप्लेन कोई नहीं बोलेगा, पढ़ाई करो चुपचाप। फंडामेंटल टिश्यू क्या पढ़ा है हमने अभी तक, क्या ही पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम पढ़ा है, इजी था। फिर हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा, कुछ उसमें था ही नहीं, क्यूटिकल था, ट्राइकोम था, और कुछ था नहीं। अब हम फंडामेंटल टिश्यू पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा नहीं बोलेगा बस ट्रेन। मैम एपिडर्मिस पैरेन्काइमा से बना। हाँ, पैरेन्काइमस। अब ध्यान दो, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब हम जो स्टेम हमने जो कट किया ना, क्या प्लीज, क्या बोल रहा है ये बच्चा, प्लीज क्या, ट्रैक्टर जैसा मुझे दिख रहा है मैम, प्लीज ट्रैक्टर। अच्छा, चलो, हमने क्या पढ़ा कि भाई एपिडर्मस, एपिडर्मल पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ बाहर पे खड़े थे, हम यहाँ बाहर पे खड़े थे, हमने इसका एपिडर्मल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जादू की छड़ी पे बैठ के अंदर जा रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चे, क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू। बीच का वेस्कुलर टिश्यू छोड़ के, बाहर का एपिडर्मल छोड़ के, बीच का जितना लेयर है दैट इज ग्राउंड, दैट इज ग्राउंड। ठीक है, द टिश्यू सिस्टम मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेम। ये किससे ओरिजिनेट होता है, मेरिस्टेमेटिक से ओरिजिनेट होता है। इसका पार्ट क्या क्या है, हम ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। जब हम अंदर गए तो हमको क्या क्या मिला, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, ये एपिडर्मल लेयर था बच्चे, ये बीच का पूरा लेयर, ये बीच का पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, ग्राउंड टिश्यू। Ground. ठीक है, और ये क्या है, ये वाला जाइलम और फ्लोएम है। बाकी पूरा क्या है बच्चे, ग्राउंड टिश्यू है। क्या इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, मैंने इसको कट किया, अच्छे से डिटेल में देख रहे हैं। देखो, Yes, ma'am. ये आपका एपिडर्मिस हो गया, ये वाला एपिडर्मिस हो गया, दिख रहा है सबको, जूम कर दूं और, यस मैम। ठीक है, ये वाला पार्ट बच्चे एपिडर्मिस हो गया, हो गया। बुक में डायग्राम है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो तो डायग्राम अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने अपने स्कूल में ना इस डायग्राम की रंगोली बनवाई थी बच्चों से, बोला रंगोली बनाओ जमीन पे, याद हो गया उनको हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस दिवाली आप इसी का रंगोली बनाएंगे, समझ गए, रूट और स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की रंगोली बनाएंगे, याद हो जाएगा।
एपिडर्मिस ये वाला लेयर हो गया। एपिडर्मिस पे क्यूटिकल प्रेजेंट है और एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट हो गया। एपिडर्मिस से अब कोई लेना देना नहीं। अब हम अंदर आ गए। अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पे कॉलन काइमा प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरेन काइमा प्रेजेंट है, यहाँ पे पैरन काइमा प्रेजेंट है। इन तीनों ये जो लेयर है बच्चे, इतनी मोटी लेयर, बहुत सारे मल्टीपल लेयर की जो लेयर है, इसको हमने क्या बोला? हाइपोडर्मिस। क्या बोला? हाइपोडर्मिस। क्यों बोला हाइपोडर्मिस? क्योंकि बच्चे हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपो का मतलब बिलो। ठीक है, किसके बिलो है ये? इट इज बिलो एपिडर्मिस। इट इज बिलो एपिडर्मिस। और ये मल्टी लेयर्ड है। ये क्या है बच्चे? इट इज मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड, बहुत सारे लेयर का बना है। देखो यहाँ पे कॉलन काइमा प्रेजेंट है। डायग्राम में देख के आपको बुक में कैसे पता चलेगा कि वो कॉलन काइमा है? बीच बीच में देखो ये पूरा भरा हुआ है। ये जो है ना, इसके जो स्पेस हैं पूरे भरे हुए हैं पैक्टीन से, है ना? पैक्टीन से पूरा भरा हुआ है बच्चे। तो ये कॉलन काइमा हो गया। और जब आपका पैरन काइमा ग्रीन कलर का हो जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन काइमा। और जब क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास तो हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन काइमा। यहीं पे आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकता है? स्टोमाटा प्रेजेंट हो सकता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर लीफ का होगा तो। फिर यहाँ पे उसके नीचे क्या है? पैरन काइमा। उसके नीचे क्या है बच्चे? पैरन काइमा। तो कॉलन काइमा और पैरन काइमा मिलके क्या बना रहे हैं? हाइपोडर्मिस बना रहे हैं। हाइपोडर्मिस बना रहे हैं। ये किस केस में हो रहा है? डाइकॉट के रूट, डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट के में। मोनोकॉट में आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग में हाइपोडर्मिस में क्या मिलेगा? स्क्लेरन काइमा। क्या मिल जाएगा? स्क्लेरन काइमा। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कॉलन और पैरन काइमा। कॉलन काइमा, पैरन काइमा। ठीक। अब देखो उसके नीचे बच्चे, उसके नीचे आपको क्या मिल रहा है? ये लेयर, एक लेयर क्या मिल रहा है? एंडोडर्मिस का। क्या लेयर मिल रहा है बच्चे? एंडोडर्मिस का लेयर मिल रहा है। ओके। और ये पूरा क्या है? ये पूरा एंडोडर्म मिल रहा है बच्चे, ये भी। ठीक है, ये पूरा लेयर क्या मिल रहा है आपको? एंडोडर्मिस का। ये किसका बना है? स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा का बना है। मैंने कैसे पहचाना ये स्क्लेरन काइमा का है? स्क्लेरन काइमा के टिश्यू कैसे दिखते हैं? इस तरह से, ऐसे डबल डबल ऐसे दिखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ऐसा दिखेगा या फिर आपको यूं इस तरह से दिखेगा। तो डबल डबल दिख रहा है, मतलब ये क्या है? स्क्लेरन काइमा है। उसके बाद बच्चे आपको फ्लोएम दिखेगा, फिर कैम्बियम दिखेगा, बीच में एक लेयर होती है, और फिर जाइलम दिखेगा। ठीक है। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है येलो कलर की, दिस इज द कैस्पियन स्ट्रिप। कैस्पियन स्ट्रिप एक स्ट्रिप है जो क्या करती है ना, जो प्रिवेंट करती है ज्यादा एक्सेस वाटर को आने से, एक्सेस मिनरल को आने से। वो क्या करती है? उसको प्रिवेंट करती है। इज दिस क्लियर? और अंदर में आपका क्या आ गया? पिथ आ गया। तो बच्चे ये वाला हमको नहीं पढ़ना है, ये वाला इतना पार्ट हमको नहीं पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू में। ग्राउंड टिश्यू में सिर्फ क्या पढ़ना है? ये वाला पार्ट पढ़ना है। ये पार्ट पढ़ लिया। अब यहां से जब हम अंदर जा रहे हैं, ये पढ़ा, और ये देखो बीच में भी तो सेल हैं, अंदर में भी तो सेल हैं। ये सारे क्या है? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या है आपका? हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पिथ आ गया, अंदर में जो ये जगह होगी थोड़ी सी, पिथ आ गया। और बीच का जो ये बीच बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो गली सा लाइन बन रहा है, ये जो लाइन बन रहा है बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रेस। आपने पूछा था ना मेड्यूलरी रेस किसको बोलते हैं? मेड्यूलरी रेस क्या है? मेड्यूलरी रेस, बीच की लाइनिंग। ठीक है, ठीक है, गली है। ओके, तो ये हो गया बच्चे आपका ग्राउंड सिस्टम। बस मैं ग्राउंड सिस्टम करके खत्म कर रही हूँ। ठीक है,
ग्राउंड सिस्टम करके खत्म करती हूँ। चलो, ग्राउंड सिस्टम में सबसे पहला लेयर क्या है बच्चे आपका? सबसे देखो, आप लोगों के लिए मेहनत की है मैंने, छोटे छोटे पॉइंट में लिखा है इसको, ठीक है? तो पढ़ाई जरूर करना बच्चे इसको। हाइपोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्राउंड सिस्टम का सबसे पहला लेयर हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा। ये स्क्लेरन काइमा का बन सकता है। स्क्लेरन काइमा का किस में बनेगा? मोनोकॉट में, मोनोकॉट में। ये कॉलन काइमा का बनेगा किसमें? डाइकॉट में, डाइकॉट में। और कॉलन काइमा के नीचे हमको क्या मिलता है? बिलो कॉलन काइमा हमको क्या मिलता है? पैरेन काइमा, ठीक है, क्लोरेन काइमा। ये इसका क्या काम है? स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट देना, ताकि आप पेड़ को पकड़ के झूल सको, है ना? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स है ना, कितना भी हवा आ जाए, पेड़ मतलब झूम झूम के फिर अपने जगह पे आ जाए। फिर क्या है बच्चे? उसके नीचे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो आपका पैरेनकाइमेटस लेयर था, वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। कॉलन काइमा के नीचे जो पैरेनकाइमेटस लेयर था, क्लोरेनकाइमेटस लेयर था, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स, ठीक है? इसका क्या काम होता है? वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। एंडोडर्मिस, उसके नीचे क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ट्यूबोप्लास्ट क्या होता है? फिर मेरी आवाज क्यों सुना रहे हो? एंडोडर्मिस में बच्चे कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये आपका एंडोडर्मिस है। वहीं पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से लेके ऐसे इस तरह से कैस्पेरियन स्ट्रिप। इनका क्या काम है? ये टेप लगाते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप कैसे? टेप की तरह है, ज्यादा पानी नहीं आने देंगे। पानी कहीं लीक होता है, टेप लगाते हो ना, वैसे समझो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या कर रहे हैं? टेप लगा रहे हैं। पानी ज्यादा नहीं आने देंगे, ज्यादा मिनरल नहीं आने देंगे, समझ गए? एक्सेस में भी पानी आना तो सही नहीं है ना, तो रेगुलेट करते हैं वाटर एंड मिनरल को। कुछ प्लांट में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होते हैं, ठीक है? कुछ प्लांट में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होते हैं, तो उस तरह के सेल को, उस तरह के एंडोडर्मिस को हम पैसेज सेल बोलते हैं, जो जाने दे रहे हैं, जाने दो, जितना पानी आना है जाने दो, ठीक है? फिर आता है बच्चे पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल ये क्या बनाता है? ये आगे चल के ना, ये पूरा पैरेनकाइमेटस का बना होता है, ये आगे चल के रूट बनाता है। ओके, आपका ये एंडोडर्मिस प्रेजेंट हुआ, एंडोडर्मिस के चारों ओर पेरीसाइकल होता है, यहीं से रूट निकलता है, लेटरल रूट, अंदर से रूट निकलता है। इसके बाद अंदर में पिथ प्रेजेंट होता है, छोटा सा जगह, दैट इज पिथ। ओके, छोटी सी जगह जिसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जो पिथ होता है वो बीचों बीच प्रेजेंट होता है, ये भी पैरेनकाइमा का बना होता है। और पिथ की साइज डाइकॉट में बहुत छोटी होती है और मोनोकॉट में बड़ी होती है। ओके, मेड्यूलरी रेस बता दिया मैंने कि अगर आपका ये जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम है, और फोलम ठीक के है, बीच की जगह। और फ्लोएम है। अगर मान लो जाइलम फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट है, तो बीच का जो रास्ता है ये क्या होगा? मेड्यूलरी रेस। ये क्या है? मेड्यूलरी रेस है। बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है ना, ऐसे मेड्यूलरी रेस है। ओके, तो ग्राउंड टिश्यू में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। आई होप कि आज का ल्यूकोप्लास्ट बच्चे, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है वो फूड बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है, कलरलेस होता है, ये स्टार्च वगैरह को, इन सब चीजों को स्टोर करके रखता है। ऐसे एलियोप्लास्ट होता है फैट स्टोर करने के लिए। मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? जैसे मैं बनाती हूँ। मैम जो हाइपोडर्मिस होती है वो एंडोडर्मिस के ऊपर होती है।